समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण, 130 औद्योगिक सेवाएं ऑनलाइन हुई शामिल। परिसीमन मसौदे की हुई कड़ी निंदा, कई जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया सिरे से खारिज। और श्रद्धा से मनाया गया मोम साहेब रबैतर का वार्षिक उर्स। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर विकास पथ के तहत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया। व्यापार में आसानी और बेहतर औद्योगिक समझ के लिए एकल मंच प्रदान करने के लिए 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और इस वर्ष के अंत तक 160 सेवाओं को और जोड़ा जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसका लाभ जम्मू कश्मीर में सभी समाज के वर्गों को मिल सके। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट का जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा कड़ा विरोध देखा गया, जहां एक और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए नामकरण और अधिकार क्षेत्र को बदलने का विरोध कर इसे सिरे से खारिज कर दिया। देश के लिए मोटे अल्फाज में मैंने कह दिया, बाद में आपकी सुनिए। शायद 14 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमारे 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं उनकी तरफ से इसका रिप्लाई दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन दी जाएगी कि जो आपका रिपोर्ट आया, आपने जो 2 दिन पहले रिपोर्ट शायर किया है उसमें जो आपने डेटा बाउंड्रीज की है, चेंज की है, कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज की, नॉमेनक्लेचर चेंज किया है, सारी जो सही बात इसने कहा गुप्ता साहब ने तुल मची है, तो उसको ज़रा देखें कि उसमें किन कॉन्टेक्स्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें इतनी विरोध करती है। पहले उसी दिन डॉक्टर साहब ने वहीं इस परिसीमन रिपोर्ट का कड़ा विरोध करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे गोडसे नीति का नाम देते हुए संविधान की बरखिलाफी करार दिया था कि हमें शक है, हमें खदशात हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आइन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है, सब कुछ तहस नहस करके रखा है और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है, वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफ़र है बीच में। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर गोडसे का जो एक एजेंडा है उसको चला रहे हैं और ये गोडसे के ही एजेंडे के तहत मुसलमानों हिंदुओं को अलग किया जा रहा है। दूसरी ओर विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर स्थानीय राजनीतिक दलों ने पोगल परिस्तान को अलग करना नाकाबिले बर्दाश्त बताया। जिला कांग्रेस कमेटी रामबन ने भाजपा पर इस परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का आरोप लगाया। संविधान के फार्मूले लाके हमको बांट रहे हैं, लेकिन हमको धर्म पे ये राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमको धर्म के आधार पर रामबन को नहीं बांटना चाहिए। हमको ज्योग्राफिकली अप्रोच देखनी चाहिए और हम तमाम पार्टियों से गुजारिश करते हैं, अगर जो एसोसिएट मेंबर्स को ये डिटेल दी गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त 3 मेंबर पार्लियामेंट बैठे और बीजेपी के 2 पार्लियामेंट मेंबर हैं,
बेशक हमारी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है या दूसरी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं कहता हूं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट की चलती ही नहीं है तो मुझे बताओ फिर उनको क्या करना है ऐसे मेंबर। गांदरबल जिले की वकोरा तहसील के रबातार गांव में सूफी संत मोम साहिब रबैतर का वार्षिक उर्स श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। उर्स समारोह 2 दिन तक चलेगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं ने यहां आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शांति की दुआएं मांगी। 2 दिवसीय इस उर्स के अवसर पर सूफी संत कलंदर मोम साहिब के दर्शन किए जाते हैं, जो फैजियाब के सैकड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। या खाजा जी मेरी या खाजा जम्मू नगर निगम द्वारा आज एक जनरल हाउस बैठक का आयोजन किया गया। जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ इस बैठक में उप महापौर पूर्णिमा शर्मा सहित म्युनिसिपल कमिश्नर अवनी लवासा ने कई विषयों पर सभी सदस्यों के साथ बात की और गहन चर्चा का विशेष सत्र ऑनलाइन भवन निर्माण की अनुमति के संबंध में था। EWS मैंडेटरी उनको बनाना होता है, पर इसमें और ऑल्टरनेटिव्स भी दिए गए हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ शेल्टर फी या डेवलपमेंट एट ए सेपरेट लोकेशन के भी प्रोविजन है। इसका ये मतलब है कि जो बड़े ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें अगर EWS हाउसिंग वो उन फ्लैट्स में नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो वो उसके कॉम्पनसेशन में एक शेल्टर फी जमा कर सकते हैं हमारे पास, या उतनी हाउसिंग किसी और लोकेशन पर बना सकते हैं। तो प्रपोजल ये है कि जो पुरानी ऐसी ग्रुप हाउसिंग की स्कीम्स हैं जो कुछ साल से अबैंडन हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने EWS हाउसिंग नहीं रखी, उनको इस नई पॉलिसी के तहत कंसिडर किया जाए। सर ये एक प्रपोजल परवाज योजना के तहत मिशन यूथ द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कोचिंग सेवा का आज से पंजीकरण शुरू हुआ है। उपायुक्त रामबन मसरत इस्लाम ने आज IAS और JKAS परीक्षाओं के इच्छुक युवाओं के लिए परवाज योजना के तहत मिशन यूथ द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कोचिंग सेवा का लाभ उठाने की युवाओं से अपील की। इस योजना में लगभग 1000 उम्मीदवारों के लिए सीटें उपलब्ध हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है ताकि हमारे जो यूथ है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। तो एक मरतबा फिर मैं अपने तमाम यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज से इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हिस्सा लें। ये आज से 20 तारीख तक जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो एस्पायरिंग यूथ हैं जो परवाज स्कीम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता द्वारा पिछले हफ्ते गांव सैदगढ़ में क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया गया था, जहां मैच के दौरान गांव के लोगों ने देवस्थान के पास और गांव की तरफ बिजली न होने की परेशानी जाहिर करते हुए संस्था से इलाके में पोल लगवाने की मांग की थी। अपने वादे के मुताबिक एंटी क्राइम संस्था ने 15 दिन के भीतर ही विभाग की सहायता से पोल के साथ साथ लाइट का भी प्रबंध करवा दिया। बल्ब प्रोवाइड किए हैं, मैं उन लोगों को भी फ्री करता हूं। और जहां पर आए हुए सैदगढ़ पंचायत के जो पंच हैं, चौकीदार हैं, लंबड़दार जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रियाल से ऋषु जी, और जहां पर NGO एंटी क्राइम टीम के जो प्रेसिडेंट हैं सैदगढ़ के पंचायत के रवि कुमार जी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जहां आके इस प्रोग्राम में सहयोग दिया। और ये सब एक मैं फिर कहता हूं पीर फकीरों की जगह का काम है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, PDD डिपार्टमेंट को सलूट करता हूं जिन्होंने जे इन लोगों की मांग को पूरा किया है।
कठुआ में पीएचई यूनाइटेड फ्रंट द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर इन कर्मचारियों पर शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए आज एक कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन कर्मचारियों की मांगों में अस्थायी दैनिक कर्मचारियों की सुनिश्चितता और वेतन में बढ़ोतरी के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना शामिल है। महीने की वेजेस जो है वो इनको दी जाए। और तीसरा जो है, जो जिन लोगों ने ज़मीन दी है स्टेशन ट्यूबवेल वालों को, उनको ना नौकरी मिली है ना उनको कोई मुआवजा दिया गया है। या उन्हें नौकरी दी जाए, अगर नौकरी नहीं है इनके पास तो उनको मुआवजा दिया जाए। तो तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो SRO नाट है उसका बेनिफिट लिया है लोगों ने, कि गवर्नमेंट ने वो SRO निकाला था 1990 में, और उसका बेनिफिट कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने कोर्ट के थ्रू लिया। और जम्मू कश्मीर विकलांग PWD चतुर्थ श्रेणी के उम्मीदवारों ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें JKSSB के चतुर्थ श्रेणी पदों की अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग की गई, जो जनवरी 2020 से लंबित पड़ी है। सिर्फ PWD का जो लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, वो हमेशा डिले होता है। हमारा शॉर्ट लिस्ट डिले हुआ, हमारा जो फाइनल लिस्ट है वो भी अभी तक नहीं आ रहा है। हम गुजारिश करना चाहते हैं GADA से, JKSSB से, सोशल वेलफेयर से, तीनों डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ हमारा जो ये पेंडिंग लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो जल्द से जल्द उसको रिलीज़ किया जाए। यही हमारी डिमांड। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार। जय हिंद।